जो एक बार अच्छे नंबर लाने के बाद जो रिस्पेक्ट मिलता है ना समाज से, उस रिस्पेक्ट को आप समझिए। 17 लाख की रेस में आप दौड़ रहे हैं और उस रेस में सबसे आगे बढ़ना है। मेरे बच्चों, पढ़ने से कोई मरता नहीं है। भैया आज नींद आ रही है, आज बहुत ज्यादा खा लिया है, पेट भर गया है, अगले दिन पढ़ लेंगे, है ना। लड़कों ध्यान से सुनो, कुछ कुछ लड़के होंगे जिसके घर में बहुत ज्यादा काम होगा, गाय है, भैंस है, खेत है, ये है, वो है। लेकिन लड़कियों को सोचो कितना काम होता है। उनको खाना बनाना पड़ता है, सबको खाना खिलाना पड़ता है, कोई घर पे आ गया तो उठ के चाय बनाना पड़ता है। लेकिन लड़कों को फ्रीडम है। तो लड़कों को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या जीवन में, बताओ। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाओगे, फेसबुक पर फॉलोवर बढ़ाओगे, वो किसी काम का नहीं होता। पढ़ाई करो, पढ़ाई, ठीक है। और आप लड़के हो तो पूरा अपने आप को झोंक दो। लड़कियां तो पूरा अपने आप को झोंक ही देती है, लड़कों को भी झोंकना है, ठीक है ना। और दोस्त वगैरह तो बिल्कुल मत बनाइए कि दोस्त ला करके घंटों घंटों फालतू। आप आज के बच्चों के पास फोन आ गया है, वो मिसयूज कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? कुछ हाल नहीं है। तुम्हारा हाल क्या है ये बताओ। तुम्हारा पेपर की तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। आपने एक कहावत सुनी होगी, नो पेन नो गेन। अगर आपको दर्द नहीं होता है तो आप प्राप्त भी नहीं कर सकते। लालू यादव कहते थे कि विद्यार्थी के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप पढ़ो या तो आप मरो। यानी प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ यह है कि आपको पढ़ना है, ठीक है ना। एक होता है दिखावा करना, एक होता है पढ़ाई करना। अगर आप सच में स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले, आप दिखावा नहीं करते हैं। नहीं तो ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा भैया हैं तो सामने में पढ़ रहे हैं, अगर नहीं है तो फोन फेंको, फोन उठाओ, किताब फेंको, फोन उठाओ, फटाफट से जोशो करने लगो। आपके पास कोई जवाब है इसका? आप ही ड्रीम 450 यानी कि 450 प्लस अंक क्यों लाएंगे? आप ही स्कूल टॉप क्यों करेंगे? क्या आपके पास कुछ ऐसा है रीजन? अगर है तो मुझे बताइए, अगर नहीं है तो उस रीजन को बच्चों पहले गेन कीजिए। 17 लाख की रेस में आप दौड़ रहे हैं। 17 लाख की रेस में आप दौड़ रहे हैं और उस रेस में सबसे आगे बढ़ना है आपको। आपने अक्टूबर गवा लिया, आपने नवंबर गवा लिया, आप कह सकते हैं कि मार्च से स्टार्ट किया था, मार्च अप्रैल से लेकर के आपने नवंबर तक गवा लिया। अब लास्ट मौका है दिसंबर, ये अंतिम मौका है खुद को साबित करने का। दिसंबर ये अंतिम मौका है अपने माता पिता के सपने को पूरा करने का। ये अंतिम मौका है खुद की नजरों में ऊंचा उठने का। अगर आप इस मौके को गवा देते हैं तो प्यारे बच्चों, जीवन भर आप इस बात को सोचेंगे कि एग्जाम सामने था, बुक्स घर पे रखे थे, टीचर साहब फोन पर थे, मैंने पढ़ा क्यों नहीं? अगर उस दिन काश पढ़ा होता तो आज मेरे नंबर्स अच्छे आते और आसपास के लोग मुझे रिस्पेक्ट करते। बच्चों, एक बार अच्छे नंबर लाने के बाद जो रिस्पेक्ट मिलता है ना समाज से, उस रिस्पेक्ट को आप समझिए। जो मुझे उस समय मिला था और आप अभी किस दौर से गुजर रहे हैं, उस बात को मैं समझ पा रहा हूं। अगर आपका एग्जाम लिया जाए, प्रेजेंट में आज लिया जाए, इस टाइम लिया जाए, तो आप 100 नंबर में से कितना ला सकते हो? एक होता है बच्चों, देखो, इंसान के 3 चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा जो दुनिया उसको समझती है, एक वो जो वो खुद को समझता है, एक वो जो रियल में वो रहता है। मेरे बच्चे, कई बार क्या होता है ना, आप कम हो, दुनिया आपको ज्यादा आंकती है। आपको पता है मेरा 400 आएगा, दुनिया वाले कहते हैं 450 आ जाएगा। कई बार क्या है कि आप अपने आप को ज्यादा आंक लेते हैं। आपको पता है कि मेरे नंबर 300 भी नहीं आएंगे और आप कह रहे हो गुरुजी मेरा नंबर 450 आ जाएगा। तो पहले खुद के लिए इन तीनों में एक आदमी को ध्यान से देखना है आपको कि वो तीनों को एक बनाना है। दुनिया क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, वो नहीं। जो रियल में है, पहले अपने आप को रियल में बताइए कि सच में अभी अगर पेपर हो जाए तो आपके कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जितना भी वीडियोस बचा है, जो भी बैकलॉग लगा है, जो भी चैप्टर छूटा हुआ है, उसको दिन रात मेहनत करके, मेरे बच्चों, पढ़ने से कोई मरता नहीं है। 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा पर पढ़ करके आप इस चीज को खत्म करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बी मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट रखिए। और दूसरी बात है बच्चों, और खुद को अकेले में बंद कर लीजिए कुछ समय के लिए। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, दरवाजे पर कौन बोल रहा है कोई मतलब नहीं, पर परिवार में कौन आ रहा है नहीं जा रहा है कोई मतलब नहीं, समाना किसकी शादी है, किसका बर्थडे है, कोई मतलब नहीं। कुछ भी रुकने वाला नहीं है। अगले साल भी बर्थडे होगा, अगले साल भी हजारों शादियां होंगी, सब कुछ होगा अगले साल। लेकिन अगले साल एक चीज नहीं होगा, वो आपका मैट्रिक का पेपर। एक चीज आपको नहीं मिलेगा, मैट्रिक में एग्जाम देने का मौका। फिर आप फूट फूट पर रोओगे कि मेरे पास टाइम था 8 दिन का, काश मैं पढ़ लेता या मैं पढ़ लेती
तो आज समाज वाले मेरी इज्जत करते, घर वाले मेरी इज्जत करते। एक बार घर वाले को खुश करके तो देखो, 450 प्लस नंबर एक बार ला करते दिखाओ। जो घर वाले तुम्हें आंगन से बाहर नहीं जाने देते, वो तुम्हें बोलेंगे जहां जाना है जाओ, क्योंकि उसे तुम्हारे ऊपर बिलीव हो जाएगा उन्हें। तो वो बिलीव को जीतना है बच्चों, मेहनत करनी है, ठीक है। न पहले समय था अक्टूबर का, अगस्त का, सितंबर का, भैया दिसंबर, कोई मौका नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। करो या मरो, डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप किसी काम को अगले दिन टाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ना है, बस पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, बहुत तेज बुखार है शरीर में, तभी रुकना है, नहीं तो पढ़ना है तो पढ़ना है। किसी भी चीज को आप कल पर ना टालें। अगर आप चाहते हैं 450 प्लस अंक लाना, कि फरवरी महीने में जब पेपर हो तो तुम पेपर में देख करके लगे कि भाई हाँ सब कुछ मुझे आता है, बस पढ़ना है। दोस्त आपको बना भी सकते हैं, दोस्त आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। एक अच्छा दोस्त आपको 450 तक ले जाएगा, एक खराब दोस्त आपको नीचे गिराएगा। दोस्त को कैसे पहचाने? आप जब एग्जाम की बात करते हैं तो आपका दोस्त भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने वाला हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई की बात कर रही हो, है ना, कर रहे हो या फिर कर रही हो, और तुम्हारा दोस्त करे, तुमने देखा था आज वो आया था, आज वो कोचिंग में आया था, आज वो कोचिंग में आई थी। ये सब बात अगर हो रहा है, लड़के लड़कों की बात हो रही है, अगर वो पढ़ाई पर नहीं, वो तुम्हें गाना सुना रहा है, आज ट्रेंडिंग में ये सॉन्ग चल रहा है, भैया ट्रेंडिंग में दुनिया भर चलते रहेंगे, पर तुम्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई। एक बार मेरे बच्चे, दिल से कह रहा हूं, ये समय निकल गया ना तो तुम रोओगे फूट फूट करके, ठीक है। तो पहली बात है कि दोस्त ऐसे, अगर वो आपके दोस्त अगर आपको मदद नहीं कर रहे हैं आपको 450 तक पहुंचने में, तो दोस्त को कुछ दिन के लिए प्रणाम करो। ऐसे भी दोस्त इन समय में अच्छे नहीं होते हैं। अगर वो ज्यादा पढ़ने वाले हैं तो तुम उसको देखकर डीमोटिवेट हो जाओगे, अगर कम पढ़ने वाले हैं तो तुम अपने आप को हवा में उड़ाओगे, अरे इसको देखो, शंकर को तो कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ आता है। यह खाली शंकर नहीं है इस रेस में, इस रेस में 17 लाख बच्चे हैं, 17 लाख बच्चे, इनके बारे में सोचो आप, क्या क्या कंपटीशन, इनके बारे में सोचो। क्रैश कोर्स में जो हजारों बच्चे जुड़े हैं उनके बारे में सोचो, ठीक है। तो दोस्त अगर अच्छे नहीं है, अगर आपके बराबर के लेवल के नहीं है, अगर आपके साथ मिलकर के पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा गुस्से होंगे, फिर मान जाएंगे बाद में। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं ना, टेंशन ले रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे, अरे दिसंबर आ गया, आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, अब यही सोच रहे। सोचने से पढ़ाई आगे नहीं बढ़ी। तो मेरे बच्चे, आप सबसे पहली बात है शांत हो जाओ, टेंशन लेना बंद कर दो। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, करोड़ों छात्र पहले गुजर चुके हैं, और मैं 8 साल से इस फील्ड में हूं, मैं देख रहा हूं, मैं खुद गुजर चुका हूं। मैं समझता हूं तुम्हारे धड़कन को छूने से कैसे धक धक कर रहा है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन टेंशन लेने से पढ़ाई आगे नहीं बढ़ेगी, पढ़ने से बढ़ेगी। तो अपने आप को टेंशन लेने के बजाय स्टडी में झोंक दीजिए, स्टडी में, पढ़ाई में झोंक दीजिए। मैं आपका कोच, मैं आपका मेंटोर, मैं आपका शिक्षक, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कब कब पढ़ना है। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। आप लोग घर पर बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और कीजिए, और बढ़ाइए इसको, इनहांस कीजिए, इनहांस कीजिए। बच्चों, जब हम दूर से देखते हैं किताब कॉपी को तो देख के डर लगता है, सुबह सुबह स्टार्ट करने में डर लगता है, कैसे स्टार्ट करने में बहुत डर लग रहा है। लेकिन एक बार जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आप किताब के पास जाएंगे। केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो, डर खत्म। मैथ से डर लगता है, मैथ ही पढ़ना शुरू कर दो। सर कैसे पढ़ें? ऐसा लगता है ना जैसे कि सर काटने दौड़ रहा है, केमिस्ट्री, मैथ काटने दौड़ रहा है, संस्कृत काटने दौड़ रहा है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है। अगर भींग करके ही घर जाना है और टाइम पर घर पहुंचना भी है तो भींगना तो पड़ेगा ना। अगर दर्द सह करके ही सफलता मिलनी है तो दर्द सहना पड़ेगा ना। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो। किताब से डर लगता है तो किताब से डर लगता है तो किताब के पास जाओ, उनसे बातें करो, पढ़ो उनको, ठीक है। यानी कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप डर रहे हैं, तो बच्चों उसको देखिए ध्यान से, उस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, तब वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप नॉर्मली 450 नंबर ला सकते हैं। मेरे बच्चे 450 नंबर तो 1000 में है, आपको पता होना चाहिए डबल क्वेश्चंस आएंगे। तो 450 क्यों नहीं करेंगे? हम आराम से करेंगे, आसानी से करेंगे। समझ रही मेरी बात को? तो क्या करना है आपको बताओ कि जिस टॉपिक से डर लगता है उस टॉपिक को पढ़ना है। अगर आप अपने आसपास में, अपने पड़ोसी में, अपने परिवार में सबको बोल देंगे कि मेरा लक्ष्य 450 प्लस है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप नहीं कर पाओगे।
आपको एक डर सताएगा कि अगर मेरा 450 प्लस नहीं आया तो मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ज्यादा हल्ला गुल्ला मत कीजिए, चुपचाप बेटा बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है, कोई पूछे हाँ चल रही है, तो बस ठीक ठाक है, हाँ ज्यादा शो ऑफ मत कीजिए, वो लोग आपको बाद में परेशान करेंगे। तो चुपचाप घर पर बैठ करके अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। आप हैं, हम हैं, दोनों के बीच की बात है। जिस दिन बोर्ड परीक्षा में हम टॉप करेंगे, 450 अंक लाएंगे, उस दिन हम आपसे मिलेंगे। किसी को ज्यादा बोलने का नहीं, तो ऑफ नहीं करना, ठीक है। ज्यादा हल्ला गुल्ला मत कर देना, तो यही लोग आपकी असफलता पर आकर के आपको रुलाएंगे। अब समय आ गया है कि हम मॉर्निंग में अपने आप को मतलब अब मॉर्निंग का यूज करें। तो प्यारे बच्चों, मैं स्पेशली बताता हूं, मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था तो मैं सुबह को बहुत ज्यादा वैल्यू देता था। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि रात को हम 12 बजे सोए और सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, तो कैसे पढ़ पाओगे? आप सोचो कैसे पढ़ पाओगे? ये टाइम आपका नींद पूरा नहीं हुआ ना। तो अगर आप रात को मतलब कितना बजे सोते हैं, उससे मेरे बच्चों अप्रोक्स लगभग 5 से 6 घंटा आपको जोड़ना है। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो आपको सुबह 5 बजे उठना है, यानी कि 5 घंटा। मैं मानता हूं कि 5 घंटा, देखो ऐसे तो कहने का 8 घंटा सोइए भैया, 8 घंटा सोओगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो 5 से अधिक 6 घंटा। अभी के समय में मेरे प्यारे बच्चों, आपको सभी को सुबह 5 बजे उठना चाहिए, और उठने के बाद कभी भी बेड पर पढ़ाई मत कीजिए। जैसे ही आप उठ करके मतलब जाइए बाथरूम वगैरह जाइए, फ्रेश होइए, ब्रश व्रश कीजिए, और अगर कुछ खाने का है तो थोड़ा कुछ खा भी लीजिए। उसके बाद कुर्सी और टेबल पर, नहीं तो बच्चों सिलाई मशीन तो सबके घर में होता है, सिलाई मशीन है ना, पर वहां पर बैठ करके वहां पढ़ाई कीजिए। कोशिश कीजिए बच्चों की कुर्सी पर पढ़ाई हो तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो 2-250 में खरीद के लाओ कहीं से कुर्सी और टेबल, और खरीद करके बैठ करके वहां पढ़ाई करो, ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें। और अपने आप को मोटिवेट रखो बच्चों। आप ये मत सोचना कि आप किसी दूसरे के लिए पढ़ रहे हो। आप देखो, लड़कों के लिए बताएं, दुनिया लड़कों के लिए, लड़कियों का तो ठीक है, लड़कियों के अलावा लड़कों का जीवन में बताता हूं, तुम अगर सफल नहीं हुए ना तो दुनिया नहीं पूछती है। जिस लड़के के पास पैसा नहीं है, जिस लड़के के पास कैरियर नहीं है, जिस लड़के का जीवन में अच्छा मार्क्स नहीं आया, उसको दुनिया कोई नहीं पूछती है। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे पर थू करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों सेल्फिश बनो, अपने लिए मेहनत करो, तब तुम्हें आज हमें बहुत लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सक्सेस हूं। समझ मेरी बात को? तो मेहनत करना मेरे बच्चे, ठीक है। और मॉर्निंग में उठ करके जो चीजें याद करने वाले सब्जेक्ट हैं, या कुछ भी करो, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ याद करो, जो करना है मॉर्निंग टाइम जो होता है 5 AM से लेकर के 10 बजे तक, अगर बच्चा बढ़िया से पढ़ लेता है ना, अगर आप देख रहे हो कि कोचिंग में कोई फायदा नहीं है तो कोचिंग वगैरह जाते हो, कोई फायदा ही नहीं है तो वहां छोड़ दो, है ना। अगर फायदा नहीं है तो, अगर फायदा है कोचिंग में तो जरूर जाइए, ठीक है। अगर फायदा नहीं हो रहा, जा रहे हो झूठ मूठ के बैठ के आ रहे हो, 2-4 क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बच्चों 5 से 10 बजे का टाइम जो 5 घंटा है, ये झोंक दीजिए। बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेकर के थोड़ा घूम फिर करके ये समय झोंक दीजिए, आपका 450 पक्का आएगा बच्चों। करे मैं अक्सर देखता हूं घर में बच्चा पढ़ रहा, अंकित हाँ गेहूं पिसा के ला दो, अंकित बाजार से ये ला दो। नहीं बच्चों, नहीं। घर पे भी सबको बोल दीजिए, मम्मी को बोल दीजिए, मम्मी 2 महीना आपका बेटा आपकी बेटी को आप दे दीजिए। मैं बच्चों में बता रहा हूँ 10th क्लास में मैं घास काटने जाता था। क्या करने? घास काटने। मेरे गांव में, मेरे घर में बहुत सारी गायें थी, तो जो होता है ना मकई का पौधा, वो काट करके लाते थे गाय को खिलाने के लिए। मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी को मेरे बच्चों में पहले बोलता था कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में आपका बेटा दिसंबर के बाद घास काटने नहीं जाएगा, गाय के बारे में सोचेगा भी नहीं। हम लोग बोलते थे अपनी भाषा में मुटकी बोलते थे, मुटकी घास उस नहीं काटबो, कुछ भी नहीं काटबो, ठीक है। तो वही आपको बोलना है कि कुछ भी हो जाए, आपको ये 2 महीने में डिस्टर्ब नहीं किया जाए। ऐसे पढ़ो, ऐसे आग लगा दो पढ़ाई में कि घर वाले भी बोले कि इसे क्या हो गया है। पूरी मेहनत से बोलना है कि नहीं भाई, मुझे 2 महीने डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा जीवन का सवाल है। और अच्छे पेरेंट्स जो होते हैं, अच्छे गार्जियन जो होते हैं, वो समझते हैं इस बात को कि बच्चे को पढ़ने देना चाहिए, ठीक है ना। ये तो मेरे बच्चों, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उसी टॉपिक को पढ़ें, है ना। और जो टॉपिक को आप पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, हमेशा 20% मेहनत आपका 80% रिजल्ट लाता है, और 80% मेहनत आपका 20% रिजल्ट आता है। अगर आपको इसको, है ना, अगर आप इसको नहीं समझे तो आइए हम समझाते हैं बच्चों। 2 गुने प्रश्न हैं, तो ऐसे टॉपिक को मत पढ़िए जिस टॉपिक को पढ़ने में आपको पूरा दिन लग जाए समझने में, और वहां से क्वेश्चन ही ना आता हो।
या कोई ऐसे टॉपिक के पीछे मत पढ़िए जिसको पूरा पढ़ने के बाद 2 दिन लगाने के बाद 1 नंबर आता हो। तो जिस टॉपिक को पढ़िए आप ये समझिए कि इससे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। और मतलब कहने का अर्थ यह है बच्चों कि फालतू जो भी चीज पढ़िए पहले देखिए कि उस टाइप के क्वेश्चंस 2011 से लेकर के 23 तक में पूछे गए हैं तो कितने नंबर के पूछे गए हैं। अगर कुछ मान के चलो बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जिसको कि मैथ में ट्रायंगल समझ में नहीं आता है, भैया मेरे ट्रायंगल समझ में नहीं आता है, तो इस चैप्टर को छोड़ करके भी हम मैथमेटिक्स में 100/100 ला सकते हैं। हाँ सर, हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन तो हैं। अगर ट्रायंगल समझ में नहीं आ रहा है, आपने बहुत बार कोशिश भी किया, तो अपना समय बर्बाद इस पर मत कीजिए, क्योंकि डबल प्रश्न है, आप किसी दूसरे चैप्टर के बना लेंगे। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको तो 1 से लेकर के 8 चैप्टर पढ़ के भी मैथ में आप 100/100 ला सकते हैं, अगर सवाल यहां से पूरे पूछे, क्योंकि डबल सवाल आ रहे हैं ना। तो कोई ऐसा हार्ड टॉपिक को मत पकड़िए जो आपको समझ में ना रहे, झूठ मूठ का उसको ज्यादा मत पढ़िए, वही पढ़िए जो पेपर में पूछा जाता है। बार बार पीछे उल्टा के देखते रहिए पेपर में क्या क्या पूछा गया, किस पॉइंट से पूछा गया और क्या पढ़ना है, इससे इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है। हम फालतू के टॉपिक्स को लेकर के पढ़ते जा रहे हैं, रट रहे हैं, वो आता ही नहीं एग्जाम में। तो छोड़ना भी क्या क्या ये भी आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल तेज बनकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्टडी को बच्चों जिस दिन आप बोरिंग समझ लेंगे, जिस दिन आपको आप बोझा समझ लेंगे, माथा का बोझा, उस दिन आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी जो है तो उसको हमेशा ये समझिए इंजॉय है, बहुत अच्छा है। आपको कभी मेरे बच्चे मैंने मूवी देखने बोला, अच्छी मूवी, तो क्या आप कभी सोचे हो कि कैसे देखना है? तो उसमें सर मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा मूवी देखने में। तो प्यारे बच्चों स्टडी जो है ना इंजॉय, मैं अपने काम को पढ़ाने की काम को मैं बच्चों हमेशा इंजॉय करता हूँ। तो अगर जिस बच्चे को स्टडी इंजॉय लग रहा है ना, आपको ये लगना चाहिए कि जिस काम में आप लगे हैं, 17 लाख बच्चे 10th क्लास में और लगभग 15-16 लाख बच्चे 12th क्लास में, लगभग 30 लाख बच्चे इस काम में लगे हैं सिर्फ बिहार में। तो आप ये समझिए जो काम आप अगर रात को जग के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हैं, 30 लाख में से लगभग 15 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। आप अगर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हैं, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये समझिए कि सिर्फ जो मैं कर रहा हूं सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, और भी बच्चे कर रहे हैं। इसके लिए मेहनत कीजिए बच्चों, ठीक है। लास्ट कैसे हुआ था? एवरेज स्टूडेंट थे, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, फिनिशिंग लाइन। आपने रेस में देखा होगा कि लास्ट का जो फिनिशिंग होता है ना, जो लास्ट में फिनिशिंग लोग पूरा जान जी झोंक देते हैं अंतिम चक्कर में। तो आप फिनिश कैसे करोगे ये पूरी दुनिया देखेगी, और आपके पास ये मेडल होना चाहिए अलग अलग संस्थाओं का, अलग अलग कोचिंग सेंटर का, मेरा, बिहार बोर्ड के द्वारा भी, ठीक है। तो बच्चों अंतिम के समय को झोंक दीजिए। अंतिम में मैं यही कहूंगा कि अपने पूरे, और 2-4 पॉइंट्स तो सबको पता है कि भाई अगर आपको टॉपर बनना है तो सिलेबस टाइम से पूरा कीजिए। भाई आपको टॉपर बनना है तो आपकी हैंड राइटिंग पर है ना, अपनी हैंड राइटिंग पर मेहनत कीजिए। तो मैं हमेशा कहूंगा हैंड राइटिंग फोन से, अपने मोबाइल फोन से उन सारे एप्लीकेशंस को, जो फालतू एप्लीकेशन है सबको हटा दीजिए। जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बस उसको रखिए। जिस शिक्षक से आप पढ़ते हैं एक ही शिक्षक से पढ़िए, ताकि आप बच्चों अच्छे से बच्चों उस पर एकाग्रता कर सके, ठीक है ना। तो बच्चों अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अब जो समय बचा है आप इसको बर्बाद करने वाले हो, या इस समय में खुद को प्यारे बच्चों तैयार करने वाले हो और पेपर में फोड़ने वाले हो। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों क्या करने वाले हो आप लोग, और आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन हैं या नहीं है, क्योंकि हम लोग मिलेंगे क्रैश कोर्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माँ बाप का सपना, अपना सपना जरूर पूरा कीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छा करेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।